दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का प्रश्नावली 5.4 का प्रश्न क्रमांक हम 6 से बनाना शुरू करेंगे, तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे प्रश्न बोला है किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर है। तो ये हमने एक वर्ग बनाया है और वर्ग की चारों भुजा आपस में बराबर होती है, ठीक ना। और यहाँ पे बोला है कि वर्ग की लंबाई आपको ज्ञात करना है ना। तो हम लोग मान लेते हैं कि वर्ग की भुजा जो है x मीटर है ना, या लंबाई x मीटर है। तो अगर ये x मीटर होगा तो ये भी आपके x मीटर होंगे, ये भी आपके x मीटर होंगे और ये भी आपके x मीटर ही होंगे, है ना, क्योंकि चारों भुजा तो बराबर होता है वर्ग में, है ना। तो हम लोग जो माने हैं यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे, माना वर्ग की भुजा की लंबाई हमने क्या मान लिया, तो x मीटर हमने माना है। और यहाँ पे आपको दिया हुआ है वर्ग का क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर। तो हम लोग जो दिया रहता है वही चीज निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, तो आपका भुजा स्क्वायर होता है ना। तो देखिए क्षेत्रफल आपको कितना दिया है, तो 441 दिया है, बराबर आपके क्या है, भुजा स्क्वायर। भुजा हमने क्या माना है, x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। यहां से याद चलेगा तो याद चलाइए। तो फिर लिखेंगे 441 बराबर x को जब हम 2 बार गुना करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले x स्क्वायर को इधर कर देते हैं और 441 को इस साइड कर देते हैं, ठीक ना। दोनों तो आपस में बराबर ही है ना। इस प्रकार से हम लोग कर लेते हैं क्योंकि हल करने में आसानी हो जाएगा। आप देखिए बाबू, ये जो स्क्वायर है इसको अगर हम हटाते हैं तो इसके ऊपर रूट लगेगा, ठीक ना। तो हम लोग x बराबर लिखेंगे रूट अंदर 441 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 441 को हम लिख सकते हैं 21 गुना 21 लिख सकते हैं, ठीक ना। तो हम लोग सीखे हैं कि रूट के अंदर अगर 2 संख्या रहे, जोड़ा रहे, तो एक संख्या बाहर आ जाता है, माने है ना 21 आपका बाहर आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा बाबू, 21 मीटर आ जाएगा। या आप यहां भी आप डायरेक्ट कर सकते थे कि 441 का वर्ग क्या होता है बाबू, वर्गमूल क्या होता है, 21 होता है। तो आपको डायरेक्ट यहां भी आ जाएगा, ऐसे भी या ऐसे भी करके निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे हम लिख लेंगे अतः वर्ग की भुजा की लंबाई 21 मीटर है। और ये आपका सवाल बन गया, ठीक ना। अब हम लोग 7वें प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये आपका 7वां प्रश्न है। बोला है किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी जो है 90 डिग्री है, ठीक। ये आपको बोला गया है, एक समकोण त्रिभुज है और बी आपके 90 डिग्री है। ये सवाल आपको दिया है यदि AB जो है 6 सेंटीमीटर है, BC भुजा 8 सेंटीमीटर है और AC आपको ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले हम लोग ए वाले सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक ना। तो यहां पे हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक। इस प्रकार से आपका समकोण त्रिभुज बन जाएगा, ठीक ना। ये रहा आपका एक समकोण त्रिभुज, ठीक। और बोला गया है कि बी जो है आपका कोण आपके 90 डिग्री है। तो देखिए जो रेखा आपका खारा जो होता है बाबू, वही आपके 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे आपका 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बी मान लेंगे, है ना। ऊपर आपका ए हो जाएगा और ये आपका सी हो जाएगा। अब हिंदी में समझिए, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा बाबू आपका कर्ण होता है, ठीक, समझ रहे हैं बात। और ये जो आप देख रहे हैं खारा जो लंबवत है, इसको हम लोग लंब बोलते हैं। और नीचे जो लेटा हुआ है जो भुजा जमीन पे, इसको हम लोग आधार बोलते हैं। तो आपके सवाल में दिया है AB भुजा 6 सेंटीमीटर, ये जो भुजा है आपके 6 सेंटीमीटर है। BC भुजा ये आपके 8 सेंटीमीटर है
और आपको AC ज्ञात करना है। तो समकोण त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का अप्लाई करते हैं, ठीक ना। पाइथागोरस प्रमेय से ही किसी भुजा को हम लोग निकालते हैं। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है बाबू कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होता आपका भुजा। तो कर्ण का भुजा माने कर्ण आपका क्या है, तो कर्ण आपका AC है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, तो AC का स्क्वायर हो जाएगा। लंब आपका क्या है, लंब आपका AB है, तो ये हो जाएगा बाबू आपके AB का स्क्वायर। आधार आपका क्या है, तो BC है, तो ये हो जाएगा BC का स्क्वायर। समझ पा रहे हैं। चलिए AC आपका क्या दिया है, AC तो आपको निकालना है। AB आपको दिया गया है, AB आपको 6 दिया गया है, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस BC आपको 8 दिया गया है, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। तो AC बराबर क्या होगा, AC स्क्वायर बराबर 6 1 36 हो जाएगा, और ये 8 8 64 आ जाएगा, ठीक ना। तो AC स्क्वायर बराबर 36 और 64 को जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा। तो स्क्वायर का हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा, रूट लगेगा, ठीक ना। तो रूट अंदर कितना आ गया बाबू, 100, और 100 का वर्गमूल आप जानते हैं कितना होता है, तो 10 होता है, ठीक ना। तो ये AC आपके 10 सेंटीमीटर आ गया, जो कि आपको निकालना था, ठीक ना। समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत है यहां तक, तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग इसी प्रकार से दूसरे भाग को भी अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। दूसरा भाग में दिया है AC बराबर 13 सेंटीमीटर, BC बराबर आपके 5 सेंटीमीटर है, तो AB निकालना है। तो सबसे पहले हम इस प्रकार से आपको एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, है ना। ये रहा आपका समकोण त्रिभुज, अच्छे तरीके से आप बना लीजिएगा। यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ठीक ना। हम इसको मान लेते हैं ये A है, आपका B है, ये आपका C है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा आप जानते हैं कि क्या होता है आपका, तो कर्ण होता है हमेशा। ये आपका क्या रहेगा, तो ये आपका लंब रहेगा। नीचे वाला क्या रहेगा, तो आधार रहेगा। तो आपको AC भुजा दिया है 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 13 सेंटीमीटर। BC भुजा जो है आपका 5 सेंटीमीटर है, और AB भुजा आपको बताना है, माने लंब आपको निकालना है। तो हम लिखेंगे हल, और हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है आपका कर्ण का स्क्वायर, माने कि AC का स्क्वायर, ठीक, बराबर लंब का स्क्वायर, माने लंब का स्क्वायर होता है। अब प्लस क्या होता है आपका, आधार का स्क्वायर, माने BC का स्क्वायर होता है। तो कर्ण आपका क्या दिया है, तो कर्ण आपका 13 दिया है, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। AB आपको निकालना ही है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। BC आपको कितना दिया है, तो बाबू 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया, ठीक ना। चलिए यहां से क्या कर लेंगे हम लोग, 13 को जब 2 बार गुना करेंगे तो 169 होगा ये, और AB को गुना करेंगे तो AB स्क्वायर। अब 5 को गुना करेंगे तो 2 बार, तो 50 25। तो संख्या वाला को संख्या वाला के साइड आप कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 169। ये प्लस में तो क्या आएगा बाबू, माइनस में। अब बराबर क्या है आपका, AB स्क्वायर है, तो हम AB स्क्वायर देंगे। 169 में से 25 घटेगा, तो 4 4 1, ये हो जाएगा बाबू 144, बराबर क्या हो गया, तो AB का स्क्वायर। तो हम लोग AB का स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, 144 को बाद में कर देते हैं। तो यहाँ पे कर लेंगे हम AB का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 144। अब स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा बाबू, रूट लगेगा, है ना। तो रूट अंदर 144, और 144 का वर्गमूल आप जानते हैं कितना होता है बाबू, तो आपके 12 होता है, ठीक ना। तो यही आपका आंसर आ गया। तो आई होप कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।